एष सुरासुरमण सिन्धवन्दिदं दोदगादिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धसाभावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अरहन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळं अज्जावैवगाळं साहूलं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसा प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानुयोग चूलिका महाधिकार उस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 15 पृष्ठ 23। ओग विशुद्धो जो विगदावरणंतराय मोहरौ भूदोषयमेवादा जादि परमणेय भूदाळम्। यह गाथा छपक श्रेणी से केवली होने तक की पूरी प्रक्रिया बताती है। सामान्य शब्दार्थ पहले ले लें, फिर अपन विशेष चर्चा करेंगे। ओग विशुद्धो जो उपयोग से विशुद्ध है। अब शुद्धोपयोग की बात नहीं कर रहे, उपयोग से विशुद्ध। पहले शुद्धोपयोग में शुद्ध विशेषण था, उपयोग विशेष्य था। अब यहाँ उपयोग अकेला उपयोग है और उससे जो व्यक्ति विशुद्ध है, आत्मा विशुद्ध है। अब ये विशुद्ध विशेषण आत्मा का है, यह विशुद्ध विशेषण उपयोग का नहीं। छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखना पड़ेंगी, तभी हम सही अर्थ तक पहुंच पाएंगे। यदि हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करेंगे तो हम फिर जो आचार्य जहां बताना चाहते हैं वो हम पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो जो उपयोग से विशुद्ध हो चुका है, विगदावरणंतराय मोहरवो, जिसके आवरण, अंतराय और मोह रूपी रज ये विगत हो चुकी है, अतीत की बात हो चुकी है, दूर हो चुकी है पूरी तरह से। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना करणान योग का, और वह कॉन्सेप्ट यही है कि सबसे पहले जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोह, इनमें से किसका पहले क्षय होता है? तो ध्यान रखना, ज्ञानावरण दर्शनावरण का सबसे लास्ट में। समझ गए ना? मोहिनी, अंतराय, फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण। समझ गए ना? ये अपने को ध्यान रखना है। फिर कहते हैं भूदो हो चुका है, स्वयमेव, स्वयं ही। मतलब इस प्रक्रिया में केवली का पादमूल भी सीधा कोई काम नहीं करता, कोई हस्तक्षेप नहीं करता, उसका कोई प्रभाव नहीं। लेकिन शब्द ध्यान देना, लेकिन इसकी पात्रता पाने में केवली का पादमूल काम करता है। दो बातें अंतर समझ में आई। छायक सम्यक दर्शन जीव अपने से लेता है, केवली से लेता? अपने से लेता, लेकिन उसकी पात्रता पाने में केवली का पादमूल काम करता। इसी प्रकार श्रेणी आरोहण आदि जो स्थितियां हैं, इनमें 100% अनिवार्यता नहीं है किसी की साक्षात और किसी का परंपरा। ये कहा गया जिनवाणी में। आप कहेंगे तो कल सारे प्रमाण निकाल के बता दूंगा। क्या कह रहा हूं? किसी का साक्षात और किसी का परंपरा।
ये दो अंतर क्यों है और इनका अर्थ क्या है? किसी को पहले केवली का सानिध्य मिला हो और उसका इस समय पूरा भावात्मक स्मरण हो, तादात्म्यता हो, तो वो परोक्ष रूप में परंपरा से भी काम कर जाता है और कुछ के लिए साक्षात केवली के पादमूल में बैठे ऐसा काम करता है। क्योंकि यदि सबको साक्षात की अनिवार्यता हो तो जब नए काल में केवली होना शुरू होना होते हैं भरत क्षेत्र में खास तौर पे, तो पहले केवली को केवली का पादमूल कहां से लाओगे? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई अमित जी भाई साहब? क्या? अरे भाई, जैसे अपने भरत चक्रवर्ती चाहे उनके बेटे जो पहले केवली हुए थे, ठीक है ना, उनके लिए केवली का पादमूल कहां था? भाई जब भरत क्षेत्र में कोई केवली ही नहीं था तो केवली का पादमूल कहां से आएगा? समझ गया ना? तो वैसे ही काम करता है जैसे राजा श्रेयांश ने पिछले भाव में जो आहार दान दिया था उसकी स्मृति एकदम ताजा हुई और उससे इस भाव में आहार दान दे लिया, क्योंकि यहां तो कोई आहार दान सिखाने वाला था नहीं। जो सच्चा जानते थे वो ऋषभदेव मौन थे, क्योंकि तीर्थंकर मुनिराज तो दीक्षा लेते ही आजीवन मौन हो जाते। उन्होंने बताया नहीं, कोई जानकार था नहीं, तो फिर कहां से आए? जो लोग जाति स्मरण पे मखौल उड़ाते हैं उन्हें समझना चाहिए कि अधिकांश के बहुत सारे केवलियों को वैराग्य भी जाति स्मरण से होता है। आप यदि प्रथमानियोग खोल लें, अभी ग्रंथ निकाल के सारे बता सकते, समझ गए ना? तो जब केवल ज्ञान की भूमिका जो तीर्थंकर का वैराग्य है वो जब जाति स्मरण से हो सकता है, तो बाकी बातें अरे साहब बहन श्री को और गुरुदेव को जाते, अरे तुम इनमें क्या मजाक उड़ाते हो? ये तो जिन शासन का सिद्धांत है और मोक्ष मार्ग में पक्का लागू पड़ता है। समझ गए? अच्छा सुनो, पिछले भाव की बात याद आना और जाति स्मरण होना, इन दो में क्या अंतर? किसी को आता हो तो बोलो माइक ऑन करके, कोई नहीं रोकूंगा आज, लेकिन पक्का आता हो तो बोलना, तुक्केबाजी मत करना। पिछले भाव की, जैसे आज भी होते कई लोगों को पिछले भाव की कोई बात याद आ जाती है, वो मेरे मम्मा थे, वो पापा थे, कई चीजें, किसने मारा था, किसने पीटा था, दुनिया भर की बातें याद आ जाती। तो क्या इसे भी जाति स्मरण कहेंगे? नहीं। क्यों नहीं कहेंगे भाई? जब यहां भी पिछले भाव का ही याद आ रहा और उन्हें भी पिछले भाव का याद आ रहा, तो एक को जाति स्मरण कहो और एक को ना कहो, इसका कोई आधार है आपके पास? भाई ना कहना तो बहुत आसान है, लेकिन ना का कोई आधार तो दोगे। देखो, उसमें शब्द में ही आधार छुपा हुआ है। जाति किसको कहते हैं? जाति माने संप्रदाय नहीं होता, जाति माने जन्म होता, ठीक है ना? और जो जन्म की परंपरा का उच्छेद कराने का निमित्त बने, ऐसे स्मरण को जाति स्मरण कहा गया। और जो खाली याद आए, जिससे नई लड़ाई, पिछले भाव में मारा था किसी ने, तुम इस भाव में जाके उसका खून कर दो, तो भाव की जाति की परंपरा बढ़ेगी क्या मिटेगी? जिसके सम्यक दर्शन में निमित्त बने, वैराग्य में निमित्त बने, तब तो जाति स्मरण है, वरना वो पूर्व भाव का स्मरण है, वो भव स्मरण है, वो जाति स्मरण नहीं। कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हम लोगों में कमी बहुत सी है कॉन्सेप्ट पकड़ने की, समझ रहे ना? इसलिए मैं आपको कई बार बीच बीच में जब ख्याल आता है तो टोक के बताता हूं। तीर्थंकर मुनिराज जब दीक्षा लेते हैं और पिछले भाव की घटना याद करके लेते हैं तो उसे जाति स्मरण कहते हैं, पिछले भाव का स्मरण नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो
उसके निमित्त से अब भव का अंत करने वाले, उसको याद करके अब भव का भवभ्रमण का अंत करने वाले। कोई सम्यक दर्शन ले रहा तो सम्यक दर्शन भी, अरे कितने भव हो जाएंगे, अब वो भी भवभ्रमण के अंत की गारंटी। समझ गए ना? इसलिए जहां मोक्ष मार्ग की शुरुआत पिछले भव की किसी बात के याद आने से होती है, सच्चे मोक्ष मार्ग की शुरुआत, तो उसे जाति स्मरण कहा जाएगा, और बाकी को पिछले भव की घटनाएं याद आना कहा जाएगा। डिफरेंस समझ गए भाई साहब, अमित जी? अब तो क्लियर हो गया कौन सा? हाँ, तो हमारे यहां अच्छा कहा गया जाति स्मरण, मोक्ष मार्ग का निमित्त भूत कहा गया जाति स्मरण, और वो मुख्यतः 2 या 3 क्रम में बनता है। पहला सम्यक्त की प्राप्ति में, दूसरा देशव्रतादि की प्राप्ति में, और तीसरा महाव्रतादि की प्राप्ति में। इसके अलावा नहीं बनता। ऊपर चढ़ने की सीढ़ी के लिए बनता है, और बाकी बातों के लिए नहीं बनता। अच्छा एक बात बताओ, जब बात आई गई है तो हम चर्चा तो करना चाहिए भाई। हम जैसे लोग आपस में चर्चा नहीं कर पाए तो फिर और तो कहां होगी? हमारा तो खुला दरबार है ना, ओपन माइंडेड है सब लोग। एक बात बताओ, गुरुदेव श्री ने जाति स्मरण की जितनी घटनाएं कही, उनमें जो सम्यक केवली का पादमूल, भगवान की दिव्य ध्वनि, समो शरण, ये सब सम्यक दर्शन के निमित्त धवला ग्रंथ में कहे गए। ठीक है, अब ये बताओ कि पिछले भाव में वो अब देव हो, मनुष्य हो, जो भी हो, तो उनका घर परिवार भी होगा, उनका स्मरण क्यों नहीं आया? उनकी बातें क्यों नहीं सुनाई भाई? जब याद आ रहा तो सब कुछ बताओ। ये है ज्ञानी जी जाति स्मरण। अब समझ में आया किसे कहते हैं? जो सिर्फ आत्महित के प्रयोजन परक जो बातें हैं, उतने का स्मरण करके उनके बल से सोचो, उन्हें जीवन में ठेठ श्वेतांबरों के बीच में बसे, एक दिगंबर नहीं, शुद्ध तत्व की बात करने वाला नहीं, रंच मात्र जानते नहीं, और जो सोकॉल्ड दिगंबर थे वो भी अकल से दिगंबर ही थे भाई। जिनवाणी को अकेला ढोक देते थे, पढ़ते कहां थे, समझते कहां थे, किससे कहानियां सुनाए जाते थे? समझ रहे ना? अपने स्वरूप का चिंतन और निर्णय कौन करता था? तो मतलब यदि पूरे एक सिनेरियो में देखें तो कहीं कोई ऐसा माहौल नहीं था कि समय सार होता किसे है, समय सार को पहचान जाए और पहचान के उसे जीवन में उतार सके, इतनी बड़ी क्रांति कर सके, जो पूरे देश या पूरे विश्व में कोई नहीं था। ऐसी इतनी बड़ी क्रांति यदि हुई तो भाई साहब यहां तो कोई योग था ही नहीं, तो जाति स्मरण से ही हो सकती थी, और कैसे होती? कोई योग नहीं था, पक्का मानिए। इसलिए जो जाति स्मरण को चैलेंज करते हैं वो निहायत नादान है। वो गुरुदेव श्री का विरोध के तीव्र कषाय में ग्रस्त होकर के जाति स्मरण का मजाक उड़ाते हैं, जबकि अधिकांश तीर्थंकरों को वैराग्य जाति स्मरण से होता है। ख्याल में है? ये जाति स्मरण कोई अटपटी चीज नहीं है। परिणाम शांत हो, चित्त शांत हो, तो पता नहीं कहां कहां की बातें याद आती हैं। और हम रोज सुबह से शाम तक मारा मारी में लगे रहते तो रोटी खाने का ध्यान नहीं रहता। अमित जी कई बार भूल जाते, समझे ना? होता है ऐसा। तो संसार की मारा मारी में लगे लगे दिमाग भी, दिमाग में तो सब पावर है, याद कहां तक करें? और फिर दिमाग में एक चीज और बिठा दी, यदि कुछ याद भी आए तो अरे भ्रम मानो। क्यों? यहां तो वैसा कुछ दिखाई देता नहीं, यहां कोई आधार है नहीं। समझ रहे ना? इसलिए जो मजाक उड़ाते हैं, कांजी स्वामी जाति स्मरण की बात करते थे, बहन श्री का जाति स्मरण कहते थे, भाई ये सब होता है
लेकिन जाति स्मरण को जाति स्मरण तब कहते हैं जब वह आत्महित के निमित्तों को प्रस्तुत करे, भाव भ्रमण के निमित्तों को, कसायों को प्रस्तुत न करे। इसलिए मुख्य रूप से 3 और 2 और गौण रूप से 3 यही जाति स्मरण के प्रसंग कहे गए। एक सम्यक दर्शन के लिए, दूसरा वैराग्य के लिए। अब वो वैराग्य चाहे देशव्रत रूप हो और या महाव्रत। ख्याल में आ गया? ऐसे जब परिणाम जीवन में ऐसी क्रांति आनी हो और सामने कोई निमित्त नहीं मिलता हो, तो जाति स्मरण से भी निमित्त होके वह निमित्त बनता है और आपके लिए काम पक्का होता है। समझ गए ना? तो यहां भी जो कहा कि केवली का पादमूल, कहते वो भी उस जाति स्मरण की श्रेणी में आ जाए जिनके साक्षात उपलब्ध नहीं है, लेकिन उस भाव भूमि को पाए बिना श्रेणी एक बात बताओ, जिस व्यक्ति ने जो चीज कभी देखी ही नहीं, उसको विचारे ही नहीं, तो वो उसका प्रयास कैसे करे? कॉमन सेंस की बात। भाई हमने जो चीज कभी देखी नहीं, जीवन में जानी नहीं, क्यों? हम लोग जानते अच्छी तरह से, छोटे थे, गांव में जिस जगह रहते थे वहां लाइट और पंखा यही बहुत बड़ी उपलब्धि थी। घंटे 2 घंटे लाइट आ गई, चलो चलो काम कर लो, देख लो, बच्चे पढ़ लो, लाइट आ गई। नहीं तो छत पे नीम का पेड़ था उधर घर के बाहर, उसकी छाया हवा में छत पे सोना। अब ये काहे का कूलर और काहे का एसी जिंदगी में नाम ही नहीं सुने थे, तो विकल्प कहां से आएगा? भाई विकल्प तो तब आए ना जब नाम भी सुने हो, परिचय जानते हो। तो जिनके सामने केवली होने का कोई परिचय नहीं, केवली होते क्या है, इससे ऊपर भी भूमिका होती है, इसका पता नहीं, जब तक उसका स्मरण नहीं आएगा तो तज्जाति का पुरुषार्थ कहां से? ये गाथा उस पुरुषार्थ की गाथा है, इसलिए मैं सारी भूमिकाएं खोलूंगा एक एक करके कि इसकी भूमिका में क्या क्या चाहिए। मुकेश जी भाई साहब ध्यान रखना, केवली का पादमूल प्रत्यक्ष या परोक्ष आपके समक्ष हुए बिना, दोनों को समक्ष कह रहा हूं, परोक्ष में भी समक्ष और प्रत्यक्ष में भी समक्ष। जो परोक्ष भी हो तो बिल्कुल ऐसा कि चाहे आपको जैसे सपना देखते हो तो सपना साक्षात देखते हो कि परोक्ष देखते हो? भाई देखते हो तो साक्षात ही हो, ज्ञान में तो साक्षात ही होता है, भले ही आंख से साक्षात नहीं होता है। समझ रहे ना? और सपने में भी जो कुछ देख रहे हो तो आंखों से ही देखते हो कि बिना आंखों से? भाई ये आंख भले ही बंद है, लेकिन सपने में आपकी आंख खुली होती है कि बंद होती है? आप डिफरेंस समझ रहे नहीं समझ रहे? तो वो साक्षात ही होता है। ऐसे ही केवली, बिल्कुल साक्षात केवली ऐसे ख्याल में आते हैं, समो शरण जैसी विभूतियां, सारा वातावरण ऐसा ख्याल में आता है तो भाव उमड़ते। आपको याद होगा संलेखना के प्रकरण में मैंने एक चीज बताई थी। मैंने बताया था कि जब एम्स में माताजी के लिए एडमिट कराया और डॉक्टर ने कहा कौन सा वार्ड लोगे? प्राइवेट। खर्चा ही तो होगा, प्राइवेट दो भाई, बढ़िया से बढ़िया, सब लोग साथ रहेंगे, लेटरिन बाथरूम कहीं जाना, कुछ भी हो, पेंट्री, उसमें दुनिया भर के साधन होते हैं, एसी तो होते ही है, तो वो सब चीजें बढ़िया। और उसमें एक साथ में दीवान कम बेड मिलता है, 2 कुर्सी मिलती है, टीवी मिलती है, दुनिया भर की चीजें। वो दो हमें तो लगा बहुत अच्छा। लेकिन बाद में जो वहां की हेड नर्स थी वो कहते बुद्धू हो, पढ़े लिखे बेवकूफ हो। क्यों ऐसे क्यों कह रहे? आप में अकल होती तो जब डॉक्टर पूछ रहा था तो जनरल वार्ड मांगते। अरे जनरल वार्ड कहते बस, अब तुम्हारा जो पेशेंट है वो अकेला है, उसके सामने सब सही पैरों वाले हैं और उसके टूटे हुए। अब सर्जरी के बाद वो उठने की कोशिश क्यों करेगा? दर्द तो होता ही है, वो तो दर्द से चिल्लाएगा।
और वहां पर उससे बुरी हालत वाले जब वो दूसरे तीसरे दिन खड़े होकर चल रहे होते हैं तो देख देख के उसको लगा अरे तो ये चल रही है, इसकी तो इतनी बुरी हालत थी, तो वो भी चलने की कोशिश कर। आप समझ रहे ना, ये मोटिवेशन के लिए चाहिए। यदि देह की स्थिति देखते रहे तो वो चल नहीं पाए, वो फिजियोथेरेपी नहीं कर सकते, वो रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उसके लिए वो परिवेश चाहिए। ऐसे ही हम जो अपने अपाहिज की तरह पड़े हुए हैं, पुरुषार्थ विहीन जैसे, उनके लिए उठ खड़े होने के लिए कुछ जीवंत रूप चाहिए। आंखों में झूलता हुआ वह केवली का स्वरूप, वह समोषण का वातावरण। आप तो इतने सीनियर थे हो, कितने जूनियर बच्चे आके केवली बन रहे, कितना मोटिवेशन मिलता होगा। लोग कहते साहब केवली के पादमूल की सर जबरदस्ती रख दी। अरे भाई जबरदस्ती नहीं है, वो पूरी तरह मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। समझ गए ना, चाहे वो छायक सम्यक दर्शन के लिए हो, चाहे छपक श्रेणी के लिए हो, पूरा मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। जब तक वैसे लोगों के बीच में नहीं रहोगे, वैसे माहौल में नहीं रहोगे, आपको पता ही नहीं चलता कि ऐसे में सोच कैसी होती। ठेठ गांव का व्यक्ति, आजकल पंडित जी लोग होते हैं ना, उनके घर में कूलर भी नहीं, गांव में चला के क्या करेंगे, जैसी स्थिति है सो है। लाइट ही कितनी आती है, तो अकेले पंखा में रहते हैं, ठीक है ना। और 8-10 दिन के लिए जब आते हैं, फुल टाइम उसमें रहते हैं एसी में और इतनी सुविधाओं में, तो वो भी जरा सा आते हैं, भाई साहब जरा पहले बटन दबाओ। ये घर में बटन दबाते थे क्या? थे बटन? थे ही। कभी कहते थे, कभी नहीं कहते थे। कभी गर्मी लगती थी, अब बताओ लगती थी कि नहीं लगती थी? आप यूज टू थे, आदी थे, उसमें आपको कुछ अटपटापन नहीं लगता था। अब आप फुल टाइम ऐसे में रहे तो अब वो गर्मी थी इसका एहसास हुआ। जो आपके लिए सहजता थी अब उसमें ताप फील हुआ। ऐसे ही जो परिणाम आपको सहजता के थे, जब केवली के पादमूल में समोषण में विराजमान होते हो तो उनके ताप पता चलता है कि अरे हम कितना तपते थे, कितना कष्ट भोगते थे, और हमें भ्रम था कि हम ठीक ठाक है, मजे में है। समझ गए ना? तब वो पुरुषार्थ पड़ता है, तब वो बटन चालू करने की जरूरत लगती है, तब वो अंतरंग का बटन ऑन करने का भाव होता है कि हम भी इस श्रेणी में आए, अब इस श्रेणी में नहीं। ख्याल में ये वो विशुद्धों की पहली पीठिका क्या है सचिन? केवली का पादमूल प्राप्त करना, चाहे प्रत्यक्ष हो और चाहे प्रत्यक्षवत परोक्ष हो। माने आपकी फीलिंग में प्रत्यक्ष और परोक्ष का कोई अंतर नहीं होगा, समझे? कोई अंतर नहीं होगा, फीलिंग बिल्कुल वैसी ही होगी, उतनी ही प्रगाढ़ होगी। अंतर क्या होगा? एक में आंखों से भी दिख रहे और दूसरे में आंखों से नहीं दिख रहे, बस। ख्याल में? लेकिन जो आंतरिक संवेदनाएं हैं उनमें कोई अंतर नहीं। अब आप सोचिए कि जिसको श्रेणी लेना है उसको अपने भावों को कहां ले जाना हो। समोषण जैसी स्थिति है, मैं समोषण को जनरल वार्ड कहता हूं। आपसे बुरी हालत वाले आते हैं, त्रियंच आते हैं, भवनवासी आते हैं, ऐसे ऐसे विचित्र प्राणी जिनका काम स्वयं जीवन भर लड़ाना। अरे वो भी कभी कभी कोई कोई बिलरे सम्यक दर्शन लेते हैं। तो जरा विचार तो करो
कैसे तुमसे ज्यादा टूटे फूटे आते हैं हड्डी वाले वार्ड, जनरल वार्ड में, एक से एक आड़े तिरछे, क्या कितने बड़े बड़े ऑपरेशन, और वो सब करा के आते हैं, और तुमसे ज्यादा उम्र के ज्यादा बच्चे, और वो जब तीसरे दिन वॉकर लेके चल रहे होते हैं तो रोने वाले जो अपने दर्द का रोना रोते हैं ना, और डॉक्टर कहता है ये रखा वॉकर और ये पड़े तुम, ठीक होना तो उठा के चल लेना इनको देख के, और जरूरत लगे तो नर्स को बुला लेना, वो बैठी, और नहीं होना ठीक तो पड़े रहो। तुम्हें ठीक होना है तो इसको अपनाना पड़ेगा, और नहीं होना तो ये ऑपरेशन जो है ना ये ठीक नहीं करता, ये बिगाड़ता बहुत है। क्यों? कि टूटी हड्डी तो फिर भी चलती थी, अब जो पार्ट वगैरह डल गए ना वो तो एक बार जाम हुए तो वो दोबारा चलेंगे नहीं, उनका रिहेबिलिटेशन नहीं होता है। ओरिजिनल चीज का तो हो जाएगा, ये डुप्लीकेट पार्ट का नहीं होता है। ये यदि जाम हो गया तो फिर तो ऑपरेशन करके इसे निकलवा के दूसरे डलवाने वाली बात हो जाएगी, बड़ा खतरा है। इसलिए अब आप जनरल वार्ड को देखो, किस किस की तुमसे बुरी हालत वाले कौन कौन थे, और मोटिवेशन लो रे ऐसे हो गए, तभी तो कहते हैं तो तेरे अब कौन कष्ट है। लेखना के समय पढ़ते ना ऐसा, तो तेरे अब कौन कष्ट है मृत्यु महोत्सव भारी, ये जो कौन कष्ट है, अरे कैसे नहीं है कष्ट। कहते इनका सुनो, इनका देखो, इन्हें क्या क्या था, तुम्हें कौन कष्ट है ये तो बताओ इनकी तुलना में। तुम्हारे सामने कोई तुम्हारी देह नोच रहा है, काट रहा है, मानसिक ताप भी विकट और शारीरिक ताप भी विकट। मानसिक किस बात का, कि वो शेरनी जो नोच रही है, ज्ञान से आचार्य जान रहे हैं कि ये पिछले भाव की मेरी माँ थी, इसकी बात नहीं मानी तो संकलेश परिणाम से वर के शेरनी, जो मेरे देह को बचाने के लिए अपनी जान देती थी, आज अपने तीव्र कसाय के परिणामों में उसी को नोच नोच के खा। मानसिक भी कितना और शारीरिक भी कितना, उन दोनों से ऊपर उठ के अपनी साधना में जाया जाता है। ये जैन दर्शन है, ये श्रेणी, ये है योग विशुद्धों की रास्ता। ये विशुद्धोपयोग नहीं है, ये उपयोग विशुद्ध है। इसमें उपयोग प्रधान है और विशुद्धि पीछे है। उसमें शुद्धता प्रधान थी और उपयोग पीछे था। इन बारीकियों को जब तक नहीं पकड़ोगे, आचार्य की बात को आप पकड़ नहीं पाओगे। समझ रहे हो? स्वयमेव आधा, आत्मा स्वयमेव होता है ऐसा। यहां वापस आधा आ गया, ठीक है ना। जादि परमण ये भूदाणम, वह आधा जब ऐसा होता है, ये होता है, मैंने अभी पिछला जो आधा स्थिति थी ना, उसका ख्याल है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। कन्वर्ट कौन हो रहा है? वो तो पिछले ही होगा ना, इसलिए आधा भूदो स्वयमेव आधा। और ऐसा जब हो जाता है, जादि परमण ये भूदाणम, वो गे भूत पदार्थों के पार को प्राप्त। ये सब हाथ हिलाना करना भूल जाओगी रूपल बहन, जब इसका अर्थ जानोगी। गे भूत पदार्थों के पार को प्राप्त होना माने क्या? अरे साहब लोकालोक जान गए, आप कुछ समझे ही नहीं, समझे ही नहीं आचार्य ने क्या कहा। गे भूत पदार्थों के पार को प्राप्त होना, उसका मतलब लोकालोक को जानना नहीं है। अब जरा सोचना, उत्तर नहीं दे रहा हूं तो फिर क्या होना चाहिए, समझ गया? अरे संसार की चिंता में बहुत दिन नींद हराम की, एक आध दिन तत्व के चिंतन में कर लो, क्या घाटा भाई साहब? अमित जी कोई गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई। संसार की चिंता में, घर परिवार की चिंता में बहुत बार नींद हराम की। यदि एक आध रात तत्व के चिंतन में बीत जाए तो कोई घाटे की बात है क्या? महंगा सौदा है क्या? नहीं है तो करो। अभी से उत्तर नहीं मिल रहा, उत्तर मिले। ये जान लो
कि ज्ञेय भूत पदार्थों के पार को प्राप्त होने का अर्थ यहां पर कहने का अभिप्राय लोकालोक को जानना नहीं है, वरना सीधा सीधा कह देते कि वो लोकालोक को जानने वाला बन जाता है। आचार्य को घुमा के कहने की क्या जरूरत थी कि वह ज्ञेय भूत पदार्थों के पार को प्राप्त। इसका असली उत्तर तो बाद में दूंगा, लेकिन इनका नींद हराम बनी रहेगी तो थोड़ा सा उत्तर दे देता हूं। और थोड़ा उत्तर ये है कि ज्ञेय भूत पदार्थ हैं कितने। केवली का ज्ञान जितना लोकालोक है ना, ऐसे ऐसे अनंतानंत लोकालोक भी आ जाएं, उसको भी इतनी ही सहजता से एक समय में जान सकता है। तो बताओ ताकत किसकी बड़ी हुई, चादर किसकी बड़ी हुई? लोकालोक छोटा पड़ जाएगा और वो उसके पार को प्राप्त। ये भी पूरा अर्थ नहीं है, ये तो बहुत छोटी बात है, लेकिन आपको डिफरेंस बताना था ना कि इसका अर्थ लोकालोक को जानने वाला हो जाता है। क्यों नहीं किया कि वो लोकालोक से तो बहुत बड़ा होता है, ये उसके बीच सामने बहुत छोटे रह जाते हैं। जैसे अनंत आकाश में लोकाकाश या ये लोक बहुत छोटा सा है, आकाश जो है वो अनंत है, उस अनंत आकाश में ये जो लोक स्वरूप है ना लोकाकाश, ये बहुत छोटा सा है, ये टिमटिमाते बल्ब की तरह है। तो जैसे उसमें ये इतना सा रह जाता है, ऐसे ही केवल ज्ञान की जो क्षमता है वो सारे ज्ञेय भूत पदार्थों से भी बहुत बड़ा पार को प्राप्त। तो उसकी माप लोकालोक बन सकते हैं क्या? नहीं। अब डिफरेंस समझे क्यों कह रहा हूं? अब वो जब अर्थ खुलेगा तब आपको समझ में आएगा कि इसका अर्थ क्या। दरअसल एक साथ सब कुछ छेड़ दूं तो मैं किसी चीज को नहीं समझा पाऊंगा, सब थोड़े थोड़े होके रह जाएंगे। एक एक करके एक एक चीज को लेना चाहिए, बहुत शांति से, बहुत तसल्ली से। जरा से अभी अर्थ भी पूरा नहीं हुआ, आधा घंटा हो गया, या टाइम का पता ही नहीं चलता कब भाग जाता है, समझे ना। इसलिए हमें एक एक करके ले रहा हूं। फिर से देखो, अपन शुरू से चलते हैं। जो अभी इसका अर्थ नहीं किया था, जो कौन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जो? जिसको शुद्धोपयोग ही तो है, ऐसा लग गया वो जो, जिसको जब तक शुद्धोपयोग आकर्षण का विषय है, चलो हम शुद्धोपयोग होके आते, समझ गए ना। जिसको इसका आकर्षण शेष है वो उसकी चर्चा यहां नहीं। पिछली गाथा में भणी दो शुद्धोपयोगोक्ति, ये शुद्धोपयोग ऐसा कहा गया। वो ये कहने में थोड़ी सी हीनता का जो भाव था, गजब हो गया। शुद्धोपयोग में भी हीनता का भाव। कहते क्या करें, वो बार बार लौट के आता है, बार बार लौट के आता है, टिकता ही नहीं। इसलिए उसे हीनता का बोध कराना पड़ा कि अब तू जाए तो ऐसा जाए कि लौट के आने का काम नहीं बचे। दो परिणतियों में कितना अंतर। बच्चा बाहर पढ़ने जाता है, लेकिन जो तसल्ली मां के पास आके बैठ के उसके पास लाड़ करने में, सोने में, उसके हाथ का खाना खाने में होती है, वहां 56 भोग भी मिले नहीं, तो बार बार भाग के आता है। और जब शादी हो जाती है, अब मां बुलाती है, अम्मा कुछ काम यहाँ ऐसा है, बच्चे ऐसे, अब बच्चे हो गए, उनके स्कूल हो गए, कैसे हो। पहले मां नहीं भी बुलाती थी, परेशान मत होना बेटा, मैं तो ठीक हूं, तो भी भाग किया, तसल्ली नहीं मिलती।
अब इसका मतलब है कोई ऐसा ठोस संबल मिला है जिसके कारण वो भी याद नहीं आती है जिसके लिए आप भागते जाते। वो भूमिका ही भिन्न थी। जब बच्चे अकेले होते हैं तब मां की कीमत अलग होती है और शादी के बाद मां की स्थिति अलग होती है। समझ गए? उनकी जिम्मेवारी, उनकी मानसिकता सब बदल जाती है। बेटा कहने को वही है, वो दावे भी वही करता है, बातें भी वैसे ही करता है, लेकिन जब करने का मौका आता है तो वैसा कर नहीं। ये जो परिणति का अंतर है वो है जो का अर्थ। अब शुद्धो वापस जिस शुद्धोपयोग से वापस परमत दशा में लौटना पड़ता है, अब वो ये कहता है मां तुम यहां आ जाओ, तुम यहां रहो, गांव में रखा क्या है? यहां इतने नौकर चाकर, 10 गाड़ियां खड़ी है, इतना आलीशान बंगला, सब साधन है, मां तुम यहां आ जाओ, मेरे को आने को टाइम ही कहां। ये मानसिकता जिसकी चेंज हुई वो है यहां जो। जिसकी ये मानसिकता चेंज नहीं हुई वो यहां जो नहीं है, और जब तक जो का अर्थ नहीं होगा तब तक बाकी गाथा का अर्थ नहीं होगा। ये पिछली गाथा और इस गाथा में अंतर क्या आ रहा है? वो जो है। भूमिका तो पिछली गाथा में बन गई थी, मणिदो शुद्धोपयोग, उसे शुद्धो ऐसा कहा गया, मतलब उसमें वो उत्साह की भावना नहीं थी, ऐसा कहा गया। ऐसा लोग कहते। इति केचित, न्याय शास्त्र में इति केचित कह दो माने सारी बात दो कौड़ी की हो गई। मैंने आपको दृष्टांत दिया था ना अभी कि वो एक वकील भूल गया कि आज डेट थी, हियरिंग थी, वो आधा पढ़ पाया दूसरे का, वो वही बोलने लगा वहां जाके, और उसके चेहरे पे हवाइयां। कहते इति केचित, ऐसा सामने वाला कहता है भाई इसके अलावा कोई तर्क हो तुम्हारे पास तो लाओ। अरे साहब हमसे बढ़िया हो, तुमने बता दिए। कहते अब उत्तर सुन लो। इति केचित, इतना कहा, वो सारा पराया माल हो गया, वो मेरी चीज नहीं है, अब मैं बोलूंगा। अभी तक तो वो बोल रहा था, उसकी ओर से बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा। समझ गया? ये जो मैं बोलूंगा वो है जो, जिसे शुद्धोपयोग स्वस्थान प्रमत्त संयत, वो जिसे भाता नहीं है। अब कहा तो इसके लिए ज्ञानी गुरु के पास दीक्षा ली थी, समय चरित्र लिया था, छेदोपस्थापना चरित्र लिया था, छेद स्थापना, छेद स्थापना, छेद स्थापना। कहते छेदोपस्थापना चरित्र होता तो ठीक है, किनके लिए? कि जहां से तुम आए हो वहां के लिए, उनके लिए। समझे? तुम्हें जहां जाना है उस हिसाब से छेदोपस्थापना की कोई कीमत नहीं। क्यों छेद हो और क्यों स्थापना करना पड़े? समझ रहे हो? छेद ही नहीं होना चाहिए, आपको अपनी भूमिका से पतन ही नहीं होना चाहिए। अप्रमत्त की भूमिका प्राप्त करके आप प्रमत्त में आते हो, हमें तो यही खेद की बात। इसलिए जिसको प्रमत्त की भूमिका में लाने वाला अप्रमत्त उपयोग की कमजोरी, क्या कह रहा हूं, शब्द ध्यान देना, अप्रमत्त उपयोग की भूमिका की वह कमजोरी जिसके कारण आपको प्रमत्त में आना पड़ता है। समझ रहे क्या कह रहे? कभी 7वीं प्रतिमा का स्वरूप पड़ा है अमित जी भाई साहब? 7वीं प्रतिमा कौन सी? ब्रह्मचर्य प्रतिमा, उसका स्वरूप पड़ा है। 7वीं प्रतिमा तक घर में रहना,
समाज पर डिपेंड नहीं हो सकते। आप अपनी अति विशुद्ध अपने खर्चे लायक आजीविका कर सकते हो। इवन पत्नी का खर्चा चले वो भी कर सकते हो, उसको सामान लाके दे सकते हो सात्विक जरूरत का, घर गृहस्थी का, आप मना नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद ये लौकिक भूमिकाएं निभा रहे, लेकिन भोग संबंधी भूमिका का भाव जहां नष्ट हो जाता है, जिम्मेवारी रह जाती है, पर जिस भाव से उसको लेके आए थे, उसका हाथ पकड़ा था, वो भाव नष्ट हो जाता। अंतर समझ रहे हो भाई साहब? मैंने जानबूझ के बोला। लेकिन आपके लिए रोज झोला लेके सब्जी लेने जाना पड़ता है। गृहस्थी में रुचि नहीं रह गई, पत्नी से पत्नी धर्म नहीं निभाते, लेकिन अभिभावों की भूमिका घर छोड़ने की नहीं हुई है। लिहाजा जब घर में रहना है तो काम तो करना है। पहले जैसे काम करते दिखते हुए भी जिसका उपयोग अब पहले जैसा नहीं है। ख्याल में पड़ रहा है क्या कहना चाहता? और पत्नी भी सब समझ रही है। पहले जो भोजन देती थी वो देती थी वृश्चेष्ट रस, गरिष्ठ पदार्थ। आए दिन खीर बन रही, आए दिन हलवा बन रहा, आए दिन पकवान है, पकोड़े बन रहे, चीले बन रहे, ये बन रहा, वो बन रहा, दुनिया भर के झंझट। और अब वो बाकायदा अष्टमी, चतुर्दशी, पंचमी तिथि का ध्यान रखते हुए कब कौन से रस का परित्याग, कब क्या होता है इनकी भूमिका में, उस सब का ख्याल करते हुए उतना सात्विक, उतने बजे उस समय के हिसाब से भोजन। वो उनकी भावना का समर्थन करते हुए अपनी भूमिका निभाते। समझ रहे? दोनों बातों का अंतर ख्याल में पड़ रहा है। वही झोला लेके सब्जी लेने जा रहा है, किराना लेने जा रहा है, पूरी ग्रोसरी खरीद के ला रहा है, पूछता भी है, कुछ लाना है, कुछ करना है, सब करता है, लेकिन दाम्पत्य का भाव भाई साहब, ये चीजों की बातें करना, लोग जब बात बात में ब्रह्मचारी लिख के घूमते हैं ना, तो कभी कभी बड़ी मन में विचित्रता सी लगती है। क्या उसकी भूमिका को आप समझ भी पाए हो? जो ब्रह्मचारी होगा वो कभी छल छिद्र नहीं करेगा। किसके लिए छल छिद्र करेगा? जिसे ब्रह्म भाव अंतर लखो कर लिया, वो छल छिद्र कैसे करेगा? वो मायाचारी कैसे करेगा? लेकिन जो ब्रह्मचारी होके दुनिया भर के छल छिद्र करते घूमते हैं, लगता तो है भाई साहब आपकी कोई लड़ाई है इसलिए कह रहे हो, लेकिन मुझे कोई लड़ाई नहीं। सच्ची बताऊं, बड़ी करुणा आती है। क्यों इस पद को लजाते हो आप? लोग कल के दिन क्या समझेंगे कि ब्रह्मचारी ऐसे होते थे, कि जो दिन रात परिग्रह की चिंता में लगे रहते थे। समझ रहे हो आप? इसलिए उस भूमिका की बात करते। दोनों घर में रह रहे, ये तो बिना बात के घर से बाहर समाज पे बोझ बन जाते। वो घर में रह रहे दोनों, वो रोटी बना के दे रही रोज, और ये सामान ला के दे रहा रोज। उसके बावजूद दाम्पत्य का विचार तक खत्म हो गया। ऐसे ही प्रमुक्त की भूमिका में आते हैं, 28 मूल गुण पालते हैं, लेकिन उसमें रमने का भाव है। वो उन्हें छेद लगता है और स्वरूप में जाना उपस्थापना लगता है। क्या गजब है! अभी तो छेदोपस्थापना का अर्थ नहीं पता लोग।
28 मूल गुण का निरतिचार पालन छेद लगता है, बोझ लगता है, दोष रूप लगता है कि क्या कर रहा भाई साहब, ऐसे ही है, बेमतलब के काम कर रहे हैं। किसी ब्रह्मचारी के बेटे का ब्याह हो और बेटा बहू आशीर्वाद लेने आए, ब्याह हो गया, अब बताओ वो आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा? अरे तुम धर्म का दोगे, कुछ भी दोगे, दोगे कि नहीं ये बताओ। वो तो जिस रूप में आए आपको अच्छी तरह पता है, दोगे कि नहीं, ये बड़ी दुविधा है। जिसकी अनुमोदना मैं कर नहीं सकता, भाई साहब, जिसकी अनुमोदना कर नहीं सकता, समधी आ गए साथ में, भाई साहब आप शादी में तो पधारे नहीं, आपका नियम था, अब कम से कम समधी हम लोग गले तो मिल ले, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे एक साधर्मी के रूप में क्यों नहीं मिलेगा भाई? उसमें कोई दाम्पत्य संबंध तो कर नहीं रहा। आप सोचो जरा, कितनी विचित्र भूमिका है। रमते हुए भी अत्यंत निर्लिप्त, समधी से गले लग रहे, देखो साहब समधी कैसे गले मिल रहे, आप अपनी भूमिका बताते हो, और वो साधर्मी को गले लगते हुए भी कहते हैं भैया और है सो सब ठीक है, पर जिन धर्म का आदर भाव बढ़ाओ, जिन धर्म के संस्कार बढ़ाओ, धीरे से कान में फूंक दे। आज मिल लिए, आगे से तो साहब जय जिनेन्द्र ही होगी। अमित जी भाई साहब, क्या डिफरेंस पड़ रहा है, क्या चमत्कार हो रहा है। वो समधी इसकी लड़की से मेरे लड़के की शादी हुई, इस नजरिए से नहीं देखता। इस परिवार में भी मैं अधिक से अधिक धर्म के संस्कार दूं, इस नजरिए से देखता। अब तो ये हो गए रिश्तेदार, तो चलो अब उनको कहेंगे भाई अब तो रोज प्रक्षाल पूजन की, धर्म ध्यान स्वाध्याय की आदत डालो, इस नजरिए से। ख्याल में आया कि क्या अद्भुत भूमिका है। मैंने जानबूझ के लिया वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा का स्वरूप, जिसमें घर नहीं छूटता, आमदनी धंधा नहीं छोड़ता, नाते रिश्ते नहीं छोड़ता। अब कोई मामा फूफा जो जिसके जो लगते होंगे वो आएंगे, तो मिलोगे कि नहीं? है? वो पैर छुएंगे तो छूने दोगे कि नहीं? सब चलेगा, लेकिन अब विजन बदल जाएगा। पहले उनको पैसे पकड़ाते थे कि पैसे तो अब तुम बुआ से लेना, बुआ देंगी, मेरे से तो थोड़ी सी यदि सुनना है तो अच्छी बात सुन। अब मेरे पास यही रह गया, वो मेरी पूंजी नहीं। क्या डिफरेंस पड़ा है। ये भूमिका, जब ऐसी भूमिका निरंतर प्रबल होती जाए, लेकिन घर छोड़ने की नहीं बनी, समझे। 10वीं 11वीं प्रतिमा, अभी तो ये 7वीं ही है, 8वीं 9वीं 2 प्रतिमाएं और घर, आधे घर आधे बाहर जैसी जो अभ्यास की रहेंगी, तब 10वीं 11वीं प्रतिमा में धीरे धीरे घर छूटता है, प्रॉपरली छूटता है। समझ गए? यह है बड़ा भारी अंतर। ऐसे ही जिनके छेद और उपस्थापना अपनी रुचि उपस्थापना में, और जिसे दुनिया पूजती है उसको वो छेद कहते हैं, दोष कहते हैं। आपको पता नहीं होगा, छेद या छिद्र इस शब्द का अर्थ ही दोष होता है संस्कृत। एक संस्कृत की कहावत है, छिद्रेषु अनर्था बहुली भवंती। जिस चीज में छेद हो उसमें घोर अनर्थ होते। नाव में छेद हो तो डूब जाओ,
पार नहीं हो पाओ। ऐसे ही चित्त में छेद हो जिसमें जल माने जड़, डलियोर अभेदा, जड़ जड़ बुद्धि अज्ञानता का प्रवेश होता हो, मोह का प्रवेश होता हो, कहते वो ऐसी चीज का सहारा नहीं लेना। पूरी नाव लकड़ी की बढ़िया बनी हुई, तल्ले में 1-1 इंच का छेद है, चलेगा भाई साहब? 20 फीट की नाव इतनी बड़ी, 20 फीट माने 1 फीट में 12 इंच, तो 20 फीट में कितने इंच हुए? 240 इंच। 240 इंच सही सलामत, और 1 इंच में चलेगा? कहते वो भी स्वीकार नहीं है। जल में उतरना है तो छेद स्वीकार। ऐसे ही जिन्हें 28 मूल गुणों की साधना छेद लगती है, दोष रूप लगती है, ऐसे उत्कृष्ट महामुनिवर उनको भी जब यहां नजर डालते हैं कि तुम ऐसे शुद्धोपयोग में क्यों जाते हो जिससे बाकायदा लौट के आना ही पड़े। ब्रह्मचर्य प्रतिमा तो हो गई, सबसे दूर हो गए, रिश्ते नाते तो टूट गए, लेकिन जिम्मेवारी नहीं छूटी, आना जाना नहीं छूटा, झोला लेके सब्जी किराना लाना नहीं छूटा, गृहस्थी के काम पूरी तरह नहीं छूटे, दाम्पत्य के भाव छूट गए, पर ऐसे ही ये जो किराना लाना है ना ब्रह्मचारी के लिए, ऐसे ही 28 मूल गुण भी जैसे उसे वो भी बोझ लगता है पर लाता है, ऐसे ही ये उन्हें बोझ लगते हैं पर निभाते हैं। और उसके बाद विचार करते हैं कि जो शुद्धोपयोग है, फिर अपने में कमजोरी देखते हैं, बाहर साधनों में नहीं देखते, अपने में देखते हैं कि क्या कमी है तुम्हारे उपयोग में जो तुम्हें लौट के आना पड़ता है। ख्याल में है? उस कमी पर को फोकस करके जो उसे सुधार, उसका इलाज ढूंढ लिया, जान लिया इसको मैं कैसे ठीक करूंगा, और अब जो उस इलाज करने के लिए तैयार है, तत्पर है, उसका नाम है जो। ये सिर्फ एक इतने से शब्द का अर्थ चल रहा है इतनी देर से। जो कौन? कि जिसे स्वस्थान अप्रमत्त संयत की विशुद्धि और आनंद भी कंटाला लगने लगा। क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हारी हालत रहती है, दशा रहती है, जब तक तो आनंद है, लेकिन वो आनंद किस काम का कि जिसको छोड़ के आना पड़े। वापस यहां आके फिर जाते हैं। समझ में? यदि ये अच्छी है चीज, भूमिका, तो उसे छोड़ते क्यों? क्या कमजोरी है जो छोड़ते हो? उस कमजोरी का इलाज, उस कमजोरी को जिसने पहचाना अपने परिणामों की, और उसका इलाज भी पहचाना, ये दोनों चीजें जिसने जानी, उसका नाम है जो। भाई साहब, एक शब्द का जब तक पूरा क्लियर अर्थ नहीं करोगे, तब तक दूसरे शब्द का अर्थ पता नहीं चलेगा। जो ऐसा हुआ उसका उपयोग विशुद्ध हुआ, वो विशुद्ध उपयोग वाला। जिसके ये भाव नहीं, जिसको स्वस्थान प्रमत्त संयत्ता में कंटाला लगा नहीं, वो चीज भी कमजोरी की भूमिका लगी नहीं, और उससे अगली स्टेज जिसने पहचानी नहीं, वो जो नहीं, और जो नहीं है वो भोग विशुद्ध नहीं। पहले जो बनो तब वो भोग विशुद्ध बनो। अभी समस्या तो ये है कि जो तो कोई बनता नहीं, और उपभोग विशुद्धों का लेवल सब लगाना चाहिए। सब मुनिराज का लेवल लगाना चाहते हो, उपाध्याय, आचार्य, परमेष्ठी, सारे परमेष्ठी बन जाना चाहते हो। पहले ये बताओ कि जो माने संसार, शरीर और भोगों से अत्यंत विरक्त हुए, क्या ये तो उनकी भूमिका का अर्थ कर रहा हूं, इसका नहीं।
ये तो वहां अर्थ कर रहा हूं कि जो जब तक तुम्हें इससे अत्यंत विरक्ति नहीं जगी, स्वरूप में रमणता का अत्यंत आकर्षण नहीं जगा, तब तक भाई साहब तुम्हें हम दीक्षा देने लायक नहीं मानते। समझ रहे हो भाई साहब क्या कह रहे? एक यदि देशवृत्ति भी है और वो महावृत्ति बन रहा है, पहले ये बताओ कि तुम इससे ऊंची भूमिका को ले रहे हो या तुम्हारे लिए अब इसकी जो जो भूमिका है इसका कष्ट नहीं सहा जाता। ऊंची भूमिका क्यों ले रहे? बहुत से लोग बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला शान के लिए लेते हैं। हमारा अमित जी बताते कि उनको अभी रेलवे का बहुत बड़ा बंगला अलॉट हो गया, लेकिन इन्होंने लिया नहीं। अरे काफी बड़ा बंगला, इंडिविजुअल, आप फ्लैट में रहते हो, फ्लैट में नीचे ऊपर दुनिया भर के लोग रहते, उसमें पूरे प्रमाइसिस में पेड़ पौधे लगाने की, खेती बाड़ी, दुनिया भर की जगह, समझ में है ना, पूरी अपनी बाउंड्री और अकेले रहना, वो मंजूर नहीं। ये क्यों मंजूर नहीं? क्यों? क्योंकि उसकी सिक्योरिटी भी फिर अपनी करना पड़ेगी, सरकार नहीं देगी। अभी पूरे एरिया सिक्योर्ड है, कौन आ रहा, कौन जा रहा, कहां से निकला, कौन गया, सब है, फिर अपनी सिक्योरिटी लगाना पड़ेगी। और वो रेलवे स्टेशन जैसा एरिया, वो भी देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, हजारों तरह के लोग, कुली भी, मजदूर भी, उठाई गिरे भी, कि 24 घंटे का टेंशन कौन लेगा? आपको तो सुविधा दिख रही है, हमें 24 घंटे का टेंशन दिख रहा। कौन लेगा ये टेंशन? हमें तो छोटा बना। आप समझ रहे? आप देखने का स्टेटस और मन की निराकुलता, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। समझ रहे? आप दिखावे के लिए ऊंची भूमिका में मत आइए, जब इसमें वाकई में हाथ पैर नहीं पसारे जाते हो, इसमें इतना कष्ट लगता हो और वह सहज परिणाम उस भूमिका में पहुंचने को व्याकुल हो। खोटा दृष्टांत दे रहा हूं, क्षमा करना, बोलना नहीं चाहिए मुझे ऐसा, लेकिन दे रहा हूं बस अपना प्रयोजन समझाने के लिए कि एक जो एग होता है ना, अंडा, उसके अंदर जीव तो होते ही, वो जीव को जब वो एग का खोल कष्टकारी लगने लगे और वो उसे फोड़ के बाहर आए, तो वह एग का खोल फूटना या फोड़ना वह हिंसा नहीं होती। और दूसरा यदि उसको फोड़ दे और वो उसके लिए तैयार नहीं हो, तो माफ करना, वो हिंसा हो। आपके अंदर में विशुद्धि इतनी विशुद्धि बढ़े कि वो विशुद्धि आपके संसार और गृहस्थी के कवच को तोड़ के आगे जाना चाहे, वो अहिंसक रूप है। और आप वक्त से पहले जब तोड़ते हो तो वो हिंसक रूप है भाई साहब, वो अहिंसक रूप है। आजकल एक फैशन चल गया, अच्छा मुहूर्त कब है, करना तो ऑपरेशन ही से अपने आप तो होना नहीं है, उस दिन वो पेट चिरवा डालो, उस दिन बच्चे को पैदा करवा लो, क्योंकि मुहूर्त अच्छा। क्या मुहूर्त से भाग्यशाली हो जाएगा? नहीं। भाग्यशालियों से मुहूर्त अच्छे होते हैं, मुहूर्त से भाग्यशाली नहीं होता कोई। यदि ऐसा हो तो हमारे तीर्थंकरों ने कोई मुहूर्त नहीं चुना था। कोई अमावस्या को पैदा हुए, कोई को अमावस्या को निर्वाण, महाअशुभ मानते लोग, लेकिन उन्हें कोई अशुभ नहीं। समझिए आप? इसलिए पहले वह परिपक्वता देखो, जिसको उसका आकार शरीर का इतना बन गया, इतना ठोस होने, वो तो तरल था ना अंडे में, वो धीरे धीरे ठोस होने लगा, उसकी हड्डियां बनने लगी। अब वो इससे टकराती हैं तो उसे चोट लगती है। तो
किसी तरह वो चोंच मार के उसको तोड़ के बाहर निकलता है। ऐसे ही जिसको संसार के भावों में, देश व्रत के भावों में भी कंटाला लगने लगा हो और उसको छोड़ के जो महाव्रत के उन्मुक्त हवा में सांस लेना चाहता हो, वो उस भूमिका का जो है और ये इस भूमिका का जो है कि जिसे महाव्रत में कंटाला लगने लगा हो और वो अपने स्वरूप से बाहर ही नहीं आना चाहता, ऐसी तैयारी करके जो चला उसका नाम जो। ख्याल में विशेष चर्चा कल करूंगा, आज समय